आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में क्यों पूजते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान विष्णु को शीशनाग की शैया पर विश्राम करते देखा। वहां पर गरुड़ और कई और भी देवी देवता मौजूद थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु ने उनके आगमन पर ध्यान नहीं दिया, वे विश्राम अवस्था में ही रहे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जल्द ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस आरंभ हो गई। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच युद्ध भी आरंभ हो गया। सभी देवी देवता यह देख चिंतित हो उठे और भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत उनकी सहायता मांगने के लिए जा पहुंचे। भगवान शिव को यह सब पहले से ही पता था, परंतु फिर भी अज्ञान रहकर देवताओं से पूछा। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के विषय में बताया। वे उनसे सहायता की मांग की। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु महेश्वर और ब्रह्मा जी पशुपतास्त्र चलाने वाले थे। विनाश के डर से भगवान शिव ने स्वयं को अनल स्तंभ यानी आग के स्तंभ में ढाल लिया। ब्रह्मा व विष्णु पहले ही अपने अस्त्रों को चला चुके थे। दोनों अस्त्र उस आग के स्तंभ में जा गिरे और भस्म हो गए। अनल स्तंभ को देख भगवान विष्णु व ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो उठे, जो इतना विशाल था कि वह आकाश से भी ऊंचा और पाताल से भी गहरा प्रतीत होता था। यह देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने यह निश्चित किया कि जो भी सबसे पहले इस स्तंभ के छोर का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर पाताल की ओर चले गए और ब्रह्मा स्वान का रूप लेकर आकाश की ओर स्तंभ के दूसरे छोर की खोज में निकल पड़े। दोनों को स्तंभ का छोर ढूंढने में कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें स्तंभ का छोर नहीं मिला। हार मानकर भगवान विष्णु वापस युद्ध स्थल पर जा पहुंचे। विष्णु को वापस आता देख ब्रह्मा ने भी वापस आने का निर्णय लिया। वापस आते समय ब्रह्मा को एक केतकी का फूल गिरते हुए दिखाई दिया। ब्रह्मा ने केतकी के फूल से पूछा कि तुम क्यों गिर रहे हो और इस अनल स्तंभ का ऊपरी छोर कहाँ है। केतकी का फूल उत्तर देते हुए कहता है कि मैं कई वर्षों से गिर रहा हूं, इसलिए मैं यह नहीं जानता। तब ब्रह्मा ने उनसे यह कहा कि अब मैं जैसा कहूं तुम वैसा करना। मेरे साथ नीचे चलो और मैं भगवान विष्णु से जो भी कहूं उसमें तुम मेरी गवाही दे देना। ब्रह्मा जी ने वापस आने के बाद भगवान विष्णु को निराश देखा। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचते ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं स्तंभ की जड़ को नहीं खोज पाया। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी खुश हो गए और कहा कि उन्होंने स्तंभ के ऊपरी छोर को खोज लिया है, और इस बात की गवाही केतकी के फूल ने भी दी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को खुद से श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना की। यह देख भगवान शिव को ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का दंड देने के लिए भैरव को उत्पन्न किया और भैरव को ब्रह्मा के उस मुख को काट देने के लिए कहा जिससे उन्होंने झूठ बोला था। तब से ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सर खो दिया। साथ ही ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि ना तो कोई उन्हें सम्मानित करेगा और ना ही कोई उनकी पूजा करेगा। केतकी के फूल को भी किसी विधि विधान में इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, पर केतकी के फूल ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। यह देख भगवान शिव ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल किए जाओगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अभिवादन किया और दोनों ने भगवान शिव की पूजा पहली बार की, और तभी से वह दिन शिवरात्रि के नाम से जाना गया। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को बताया कि उन्होंने स्वयं अनल स्तंभ का रूप लिया था और कहा कि इस दिन जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करेगा या मेरी पूजा शिवलिंग के रूप में करेगा, वो मुझे मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी प्रिय होगा। और जहां मैंने अनल स्तंभ का रूप लिया था वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।